हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या होगा अगर कोई इंसान अपनी नींद में सारे कांड कर जाता हो और उसे इसकी जरा सी भी खबर ना हो। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ऐसी ही एक मार्वल सीरीज मून नाइट के बारे में, जो अभी हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई है और इसकी पॉपुलैरिटी जोरों शोरों पर है। तो इसके फर्स्ट सीजन का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है, जिसको मैं आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और इसके आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है उसे भी देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से, जो एक पानी पीने वाले ग्लास को तोड़कर उसके टूटे हुए शीशे को अपने शूज में डालकर वहाँ से चलता बनता है। जिसके बाद अगले सीन में स्टोरी घूम जाती है अपने लीड कैरेक्टर की तरफ, यानी स्टीवन ग्रांट पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने आप को चेन में बांध कर सोता है। उसके घर में बालू बिछा होता है, यानी कि रेत, और घर के दरवाजे के ताले पर टेप लगा होता है ताकि उसे सुबह ये पता चल सके कि वो नींद में कहीं घर से बाहर तो नहीं गया था। उसके बाद उसका डेली रूटीन दिखाया जाता है, जिसमें वो मछली को खाना डालता है और रेडी होकर अपनी जॉब पर चला जाता है। ये उसका डेली का रूटीन होता है। तो स्टीवन लंदन में एक इजिप्शियन म्यूजियम में काम करता है, जहाँ पर स्टीवन का काम होता है अपने म्यूजियम में आए बच्चों को शुगर कैंडीज और क्रैकर्स बांटना। तो उस दिन अपनी जॉब पर पहुँचते ही उसे एक लड़की मिलती है, जिसे वो बहुत कुछ बताता है, क्योंकि स्टीवन को एंशिएंट इजिप्ट के बारे में बहुत नॉलेज होती है। इसलिए वो बच्ची को सबसे ताकतवर एमिट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। ये सुनकर वो लड़की उससे कुछ ऐसा पूछती है जिससे स्टीवन उसकी बात सुनकर काफी शॉक हो जाता है। तभी उसकी बॉस डाउना वहाँ पर आती है, जो कि उसे बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाती है। फिर उसी वक्त स्टीवन के पास एक लड़की आती है, जो उसे याद दिलाती है कि तुम्हें याद है ना, फ्राइडे को हमारी डेट है। हालांकि स्टीवन शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं होता है, बट फिर भी वो ये जानकर खुश होता है कि उसे फ्राइडे को डेट पर जाना है। उसके बाद रात में सारा काम निपटाने के बाद स्टीवन एक स्ट्रीट आर्टिस्ट के बगल में जाकर बैठता है और उसे अपने सारे दुख दर्द सुनाता है कि उसे कुछ दिनों से जरा भी सुकून नहीं है। हर वक्त उसे थकान महसूस होती है, लेकिन फिर भी उसे इस बात की खुशी हो रही है कि वो एक डेट पर जाने वाला है। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद स्टीवन वहाँ से अपने घर चला जाता है और घर पहुँचते ही रात को ना सोने के लिए तैयारी करने लगता है। वो रात को सोना नहीं चाहता है, तो जागने के लिए हर कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि रात में नींद में वो कहाँ चला जाता है। इसलिए वो किताब पढ़ना, रिवर्स क्यूब खेलना, साथ ही अलग अलग तरीके के पजल्स को सॉल्व करना, कुछ ना कुछ करता रहता है। लेकिन इसके बावजूद स्टीवन की आंख लग जाती है और जब दूसरे दिन सुबह में उसकी आंख खुलती है तो वो अजीब सी जगह पहुंच गया होता है, जिससे वो बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं होता। ठीक उसी टाइम उसके ऊपर कुछ लोग गोली चलाने लगते हैं और वो वहाँ से अपनी जान बचाते बचाते शहर के बाहरी इलाके में पहुँच जाता है। जिस वक्त हमें वहाँ पर वही आदमी दिखाई देता है जिसको हमने स्टोरी की स्टार्टिंग में देखा हुआ था, आर्थर हैरो, जिसके बहुत फॉलोअर्स होते हैं और उसके आगे पीछे लोग भीड़ लगाए होते हैं। वहाँ पर सारे लोग उसे देखकर उसके सामने झुकने लगते हैं। तभी वहाँ लोगों की भीड़ के बीच वो कहता है कि इस दुनिया को जितना हो सके जन्नत बनाना है, मगर इसको जन्नत बनाने के लिए आप लोगों का साथ जरूरी है। तो चलो मैं आज आपको देखता हूँ, यानी टेस्ट करता हूँ कि आज कितने लोगों को तराजू में तौल सकता हूँ। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो आर्थर के हाथ में अपना हाथ रखता है। तभी उसके हाथ पर बना टैटू अचानक से घूमने लगता है और उसका कलर भी चेंज होकर ग्रीन हो जाता है। तो आर्थर उसे कहता है कि तुम अच्छे इंसान हो। उसके बाद वहाँ पर एक औरत आती है, जो कि उसे हैरोस कहकर बुलाती है। तो आर्थर उसे भी अपने हाथ पर बने तराजू को देखते हुए परखता है, मगर इस वक्त वो उसे ग्रीन की जगह रेड कलर शो करती है। तभी वो औरत कहना शुरू कर देती है कि मैंने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया और मैं एक साफ दिल औरत हूँ। तो ठीक उसी टाइम आर्थर उसे कहता है कि हो सकता है कि तुम जो बोल रही हो वो सही हो, मगर इस टाइम तुम इस जिंदगी के काबिल नहीं हो। और हम देखते हैं कि वो औरत धीरे धीरे मरने लगती है और उसकी पूरी बॉडी वाइट पड़ जाती है और वो पूरी तरीके से मर जाती है। तो ये सब कुछ उस भीड़ में खड़ा स्टीवन ग्रांट देख रहा होता है और वो उन लोग से बचने की कोशिश कर रहा होता है भीड़ में छुपकर। मगर वो गुंडे सीधा आर्थर हैरो से आकर मिलते हैं और बताते हैं कि उस आदमी को हम पकड़ नहीं पाए, यानी स्टीवन को। तभी आर्थर एमिट के आगे सबको झुकने के लिए कहता है और स्टीवन को छोड़कर सभी झुक जाते हैं। तब उसी वक्त स्टीवन पकड़ा जाता है। फिर आर्थर उसे आगे बुलाकर कहता है कि मुझे मेरा स्कैरब दे दो। तो जब स्टीवन अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसे भी एक छोटा सा मिथोलॉजिकल इजिप्शियन गैजेट मिलता है, मगर वो जैसे ही उसे देने वाला होता है उसके अंदर से आवाज आने लगती है कि इसे स्कैरब मत देना। वो काफी कोशिश करता
है मगर उसकी बॉडी उसे अलाउ ही नहीं करती है कि वो स्कैरब आर्थर को दे सके। स्टीवन माफी मांगता रहता है, तभी बहुत सारे लोग उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसी वक्त स्टीवन ब्लैक आउट हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके हाथ खून से लथपथ होते हैं और जो लोग उसे मारने के लिए आए थे वो खुद ही जमीन पर गिरे पड़े हुए मिलते हैं। यानी एक अननोन एंटिटी स्टीवन पर हावी हो रही थी, उसके बॉडी पर कब्जा कर रही थी, जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए एक कपकेक ट्रक में बैठ जाता है और उसे तेजी से भगाता है। मगर गुंडे भी उसका पीछा करते हैं और जैसे जैसे स्टीवन खतरे में पड़ता जाता है वो अननोन एंटिटी स्टीवन के ऊपर कब्जा करके यानी उस पर हावी होकर सब कुछ हैंडल कर देती है। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद स्टीवन सपने से जागता है और तब उसे पता चलता है कि ये सारा कुछ तो सपने में हो रहा था। लेकिन फिर जब वो मछली की तरफ देखता है तो उसकी मछली का एक पंख जो कि पहले से टूटा हुआ था वो सडन से आ गया होता है। तो स्टीवन सोच में पड़ जाता है कि इसके 2 पंख कहां से आ गए। सो इसलिए वो मछली की शॉप पर जाता है जहां उसको एक औरत मिलती है जिससे वो मछली के पंख के बारे में पूछता है, पर उस औरत के जवाब से स्टीवन कंफ्यूज हो जाता है और उसे उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आती और फिर वहाँ से स्टीवन डेट पर चला जाता है। लेकिन जिस लड़की से वो मिलने जाता है वो वहाँ पर पहुँचती ही नहीं है। तभी स्टीवन वेटर से पूछता है कि आज कौन सा दिन है, तो वेटर बताता है कि आज संडे है, जबकि स्टीवन को उस जगह पर फ्राइडे को होना चाहिए था। तो इसका मतलब कि स्टीवन 2 दिन कहाँ और कैसे था इसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं था। इसके बाद स्टीवन जब अपने घर पहुँचता है तो उसे उसके घर में कुछ अजीब चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि टेबल का जमीन पर निशान। साथ ही जब वो उस निशान को फॉलो करता है तो उसे दीवार पर एक कोड दिखता है जिसे खोलने पर उसमें एक कार की चाबी, एक मोबाइल फोन और चार्जर मिलता है, जिसकी कॉल लिस्ट चेक करने पर उसमें सिर्फ 2 ही नाम होते हैं, लाइला और डूचैम्प। और उसी टाइम लाइला का कॉल आता है तो स्टीवन उसे पिक करता है, जिसपे लाइला कहती है, मार्क आखिर तुम कहाँ पर थे। ये सुनने के बाद स्टीवन कहता है कि आपने मुझे मार क्यों बोला, लेकिन तभी वो कॉल कट हो जाती है और इसी के बाद स्टीवन को घर में कुछ अलग सी अनहोनी चीजें होती हुई दिखाई देती हैं, जिससे वो बहुत डर जाता है। उसे किसी और की भी प्रेजेंस उसके अपार्टमेंट में महसूस होती है। फिर वो लिफ्ट से नीचे जाने की कोशिश करता है पर लिफ्ट नीचे फ्लोर तक पहुंचती ही नहीं है और वहाँ पर भी वो एंटिटी यानी इजिप्शियन गॉड उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो स्टीवन डर से चिल्लाता है। उसी के बाद हमें अगले सीन में दिखाई देता है कि अगले दिन स्टीवन की आंख बस में खुलती है और वो अपने काम पर जा रहा होता है, लेकिन उसे जरा से भी इस बात का पता नहीं होता कि वो वहाँ उस बस पर कैसे पहुँचा। और जब वो बाहर की तरफ देखता है तो उसे वही चीज दिखाई देती है जो उसका रात से पीछा कर रही थी। फिर वो म्यूजियम में जाता है जहाँ पर स्टीवन की मुलाकात फिर से आर्थर हैरो से होती है और स्टीवन उसे देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि आर्थर हैरो के लोगों ने म्यूजियम को पूरी तरीके से घेरा हुआ है। अब आर्थर स्टीवन ग्रांट को टेस्ट करना चाह रहा था तो वो उसके हाथ पर अपनी छड़ी रखकर उसको टेस्ट करने की कोशिश करता है, मगर इस बार उसके हाथ पर जो तराजू का टैटू बना होता है वो कुछ सही से इंडिकेट नहीं कर पाता। इसी के बाद आर्थर स्टीवन को देखकर कहता है कि तुम्हारे अंदर कुछ केओस है, यानी कि गड़बड़ी। ये सुनकर स्टीवन वहाँ से भाग जाता है, मतलब कि उसमें एक नहीं 2 एंटिटीज शामिल हो चुकी थी। आर्थर अपने आदमियों को कहता है जाने दो उसे और वो लोग उसका पीछा नहीं करते हैं। उसके बाद अगले सीन में स्टीवन रात के वक्त अपनी ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद जब अपने ऑफिस से निकल रहा होता है तभी वहाँ पर उसे किसी और की प्रेजेंस फील होती है और अजीब सी आवाजें भी आने लगती हैं। तो वो उस आवाज के पीछे जाता है, तभी एक इजिप्शियन जैकॉल उसके पीछे पड़ जाता है जो कि उसकी जान लेना चाहता था और साथ ही उसके हाथों से वो स्कैरब लेना चाहता था। तो स्टीवन अपनी जान बचाने के लिए भागते भागते एक वॉशरूम में जाकर छुप जाता है और बहुत डर भी जाता है। फिर सोचता है कि आखिर मैं क्या करूं। तभी उसे दूसरी एंटिटी की यानी उसकी खुद की रिफ्लेक्शन वॉशरूम के शीशे में दिखाई देती है, जो उसे कहता है कि तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो खुद को मुझे सौंप दो, मैं हम दोनों को ही बचा लूंगा। उस वक्त स्टीवन को कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि वॉशरूम के बाहर इजिप्शियन जैकॉल दरवाजा तोड़े जा रहा था। सो स्टीवन अपने आप को उस दूसरे एंटिटी के हवाले कर देता है, यानी कि इजिप्शियन गॉड के, जिसके बाद वो इजिप्शियन जैकॉल को मार देता है बहुत बुरी तरीके से। और फिर हमारे सामने दिखाई देता है मार्क इंस्पेक्टर, जो कि था मून नाइट। और इसी धमाकेदार सस्पेंस के साथ में इस सीरीज का पहला एपिसोड खत्म होता है। तो आगे और भी तगड़े एपिसोड्स आने वाले हैं जिनका एक्सप्लेनेशन मैं जरूर से दूंगी। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें इफ यू वांट टू नो मोर कि आगे इस सीरीज में क्या होने वाला है। सो या
that was all for today. If you like this video and find it entertaining, do like, subscribe and share this channel. See you in the next video. Keep supporting. Bye bye.